नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं खोज खबर। आज हमारे खोज खबर चैनल के द्वारा जो हमारे कार्यक्रम साहित्य संगम जो लगातार हमारे खोज खबर चैनल द्वारा लगातार आपके बीच में पहुंचाया जा रहा है, उस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे स्टूडियो में दो ऐसे महानुभाव पधारे हैं जो हमारे साहित्य के क्षेत्र में एक अनमोल रत्न के रूप में जाने जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राम नरेश पाल महगामी जी का, जो एक चमकते हुए हमारे साहित्य के क्षेत्र के सितारे हैं और दूसरे काफ़ी संघर्ष कर चुके, खासतौर से उनका क्षेत्र जो रहा है शिक्षा का क्षेत्र रहा है। हमारे बीच में एक महान विभूति नंदलाल राजभर जी उपस्थित हैं। मैं आप दोनों लोगों का अपने खोज खबर चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। क्योंकि साहित्य के क्षेत्र में आप दोनों लोगों का जो योगदान है वो बहुत ही अमूल्य है और मैं अपने चैनल की तरफ से पुनः आप लोगों को बार बार साधुवाद देता हूं। क्योंकि हमारा जो क्षेत्र रहा है, हमारा जो देश रहा है, उस देश में साहित्य का बड़ा महत्व रहा है, पुरातन काल से लेते हुए, प्राचीन काल से लेते हुए और आज के वर्तमान परिवेश में भी साहित्य की एक अलग पहचान है। ऐसे में हमारे बीच में ऐसे दो महान साहित्यकारों का होना हमारे चैनल के लिए बड़े ही गौरव का विषय है। तो पुनः से एक बार फिर से आप लोगों को धन्यवाद। और मैं अपना अगला प्रश्न जो है, अपना पहला प्रश्न, हमारे बीच में आदरणीय राम नरेश पाल जी मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी जो साहित्यिक यात्रा रही उसकी शुरुआत आपने कैसे की और सबसे बड़ी बात कि आपने साहित्य के क्षेत्र को कैसे चुना, क्या प्रेरणा मिली, किससे प्रेरणा मिली, और साहित्य अपनी पूरी साहित्यिक यात्रा के बारे में हमारे चैनल से साझा करें। राम नरेश जी। सर्वप्रथम खोज खबर चैनल को आभार व्यक्त करना चाहूँगा। तो सर, साहित्य में हमारी रुचि कब और कैसे हुई और कितने दिनों से मैंने जो है अभी तक साहित्य की सेवा करते हुए आया हूँ, तो लगभग 28 साल हुए हमको साहित्य सेवा करते हुए। और सर्वप्रथम हमारे काव्य गुरु महाकवि पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी हुआ करते थे और हैं भी। आज वो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जो हमको उन्होंने आशीर्वाद दिया है गुरुजी ने, उसी के बदौलत मैं आज तक जो है साहित्य सेवा में लगा हूँ। और तमाम लोग जो है पसंद भी करते हैं। कवि सम्मेलन और जो है आकाशवाणी दूरदर्शन से जुड़ा हुआ हूँ और यही जो है हमारी लगन समझिए या साहित्य सेवा समझिए, जो कुछ है यही है। और साहित्य सेवा करते हुए हमने 2 महाकाव्य, 4 खंड काव्यों की रचना की है। महाकाव्य में लोर में लुकायल भोर महाकाव्य हमारा है। ये खंड काव्य के जो है नाम से प्रकाशित हुई थी, लेकिन ये जो है महाकाव्य है। किसी ने मुझे बताया कि नहीं, ये खंड काव्य नहीं है, ये नायक नायिका इसमें दोनों मौजूद हैं, इसलिए ये खंड काव्य नहीं हो सकता, ये महाकाव्य है। इसलिए और इसमें मैं रचनाएं कर रहा हूँ और जल्द ही जो है आप लोगों की कृपा दया दृष्टि बनी रही तो इसका जो है प्रकाशन होगा। और एक है पुरुषोत्तम श्री राम महाकाव्य, ये भी हमारा लगभग जो है तैयार हो चला है। ये दोनों जो है एक ही साथ जो है इसका प्रकाशन होगा। तो अभी हमारे बीच में हमारे साथ इस समय उपस्थित हैं नंदलाल राजभर जी, और मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि आखिर साहित्यिक शुरुआत आपकी कैसी रही, साहित्य के क्षेत्र में आने का निर्णय आपने कैसे लिया, क्या प्रेरणा मिली? नंदलाल जी। प्रेरणा हमको मिली, बचपन से मैं किताबों का शौकीन था, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता था। बचपन में बहुत तोता मैना की कहानी से शुरू किया हो और कुछ न कुछ कहानी पढ़ते मैं प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियाँ, उसके बाद उनके उपन्यास बहुत से पढ़े। उसके बाद हम जो प्रोफेसर लालजी राम शुक्ला जो कि मनोचिकित्सक थे,
कुछ बीमारी के कारण हम उनके यहाँ गए थे। उन्होंने जो हमें कुछ दिया वह बहुत अमूल्य है, वो हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए पूर्ण सक्षम है। और वही उसी के अथवा प्रभाव से मैं जो है कुछ और आगे बढ़ा और हमारी दर्शन में भी कुछ रुचि हो गई। दार्शनिक पुस्तकों को मैं बहुत प्रेम से पढ़ता था और इसी क्रम में मैं जो है आचार्य श्री रजनीश जी से शुरू करके ओशो रजनीश तक पूरी किताबें उनकी, बहुत सी किताबें उनकी पढ़ा हूँ। और पढ़ने की वजह से हमें कुछ मिला, जो कुछ मिला लगा कि अब इससे आगे क्या पढ़ना है। हमें यही लगा, इतना उत्साह हुआ, इतना अच्छा हुआ कि क्या हुआ। इसके पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कविता के क्षेत्र में मैं बहुत पहले से ही कक्षा 8 से ही कुछ न कुछ लिखना शुरू किया था। और वो समय की कविताएं तो आज मौजूद नहीं हैं, लेकिन आगे चलकर कुछ कविताएं मौजूद हैं। और मैंने उन सब कविताओं को लेकर के 2007 में मैंने एक पुस्तक लिखा, सृजन की फूल। उन सब कविताओं का वर्णन उस सृजन के फूल में है और वो यही हमारी उपलब्धि है। इसके बाद और भी कविताएं हैं, लेकिन अभी वो प्रकाशित नहीं हैं। और यही हमारी यात्रा है। मैं एक अध्यापक था, अध्यापक कार्य में बहुत ही रुचि लेकर के काम करता था। मैं गणित का अध्यापक था। मेरे जोड़ का उस समय हमारे आसपास के विद्यालय में हमारे जोड़ का गणित का टीचर नहीं था। उसके बाद मैं जो है गणित का क्षेत्र छूट गया, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में हम हिंदी से प्राइवेट बीए किए। बीए करने के बाद रुचि हमारी और बढ़ती चली गई और हम लिखने का कार्य किए। इस तरह से हमारी साहित्यिक यात्रा आरंभ हुई। जी, अभी आपने अपनी रचना के बारे में बताया, उसमें से कुछ हमारे दर्शकों तक कुछ पंक्तियाँ पहुँचाना चाहें आप? हाँ, पहुँचाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं अध्यापक हूँ और अध्यापक के रूप में मैं, चूँकि विद्यालय को हम लोगों ने खोला था और उसको चलाया था और उसको आगे तक पहुँचाया था, उस विद्यालय के कुल गीत के रूप में मैं आपको ये एक रचना सुना रहा हूँ विद्यालय के विषय में। यह विद्या भवन हमारा चुनकर समाज के पत्थर, अनुशासन से गढ़कर स्नेह का गारा दे, प्रेरणा की पालिश कर शिल्पी ने जो रूप संवारा, वह विद्या भवन हमारा। क्या बात है। आधार साधना का, आकार कल्पना का, श्रृंगार भावना का, आगार ज्ञान धन का, तन मन धन जीवन सारा, यह विद्या भवन हमारा। क्या बात है, क्या बात। ये धूल धूसरित बच्चे इसकी ममता को पाकर निकलेंगे एक दिन ये गुदड़ी के लाल बनकर, जो दूर करे अंधियारा, ये विद्या भवन हमारा। सीमा के चट्टान बने ये, सागर में तूफान बने, धरती के भगवान बने ये, जग में ज्योतिर्मान मिले, शुभ आशीर् वचन हमारा, इसको नमन हमारा, यह विद्या भवन हमारा, सबको नमन हमारा, सबको नमन हमारा, सबको नमन हमारा। जी, बहुत अच्छी पंक्तियाँ, और ख़ासतौर से जैसा कि आपने बताया कि विद्यालय को समर्पित ये पंक्तियाँ हैं आपकी तरफ से, तो बड़ा अच्छा, चूँकि आपका क्षेत्र भी जो है वो शिक्षा का क्षेत्र रहा है और इतनी अच्छी रचनाएं भी आपने लिखी जिससे लोग प्रेरित हों, तो ये साहित्य के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। खासतौर से हम आने वाली पीढ़ी जो नौजवानों के लिए ये बहुत ही अच्छी रचना है आपकी। जी रामनिलेश जी, आपने भी बहुत सारी रचनाएं लिखी हम लोगों के बीच में, और एक से एक रचनाओं का आपने लिखा है रचनाओं को। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों तक उन रचनाओं को मैं आपके माध्यम से पहुँचाऊँ। धन्यवाद। निवेदित कर रहा हूँ रचना। रचना भोजपुरी की सुनाऊंगा, इससे पहले कुछ जो है 2-4 मुक्तक जो है निवेदित कर रहा हूँ। मांग रहा था मन का बोरा लेकर, मांग रहा था मन का बोरा लेकर, घर से निकला था कटोरा लेकर। मांग रहा था मन का बोरा लेकर, घर से निकला था कटोरा लेकर, था दिल का काला गोरा आंखें तक, भारत में आया था झोरा लेकर। आज़ादी के घोंसले में, आज़ादी के घोंसले में सोने की चिड़िया बेसुध सोई थी। आज़ादी के घोंसले में सोने की चिड़िया बेसुध सोई थी। गुलामी के जाल में फंस अमन चैन आज़ादी खोई थी।
विश्वास की पीठ में वह घोप गया था विश्वासघात का खंजर। विश्वास की पीठ में वह घोप गया था विश्वासघात का खंजर। स्वतंत्रता की लाश पर उस दिन भारत माता फूट फूट कर रोई थी। उस दिन भारत माता फूट फूट कर रोई थी। स्वतंत्रता संग्राम का शंखनाद हो रहा था। स्वतंत्रता संग्राम का शंखनाद हो रहा था। गुलामी के खेत में वह आजादी बो रहा था। स्वतंत्रता संग्राम का शंखनाद हो रहा था। गुलामी के खेत में वह आजादी बो रहा था। गीत वंदे मातरम का गा रहा था हलधर। संकल्प का खलिहान कल लहू धो रहा था। संकल्प का खलिहान कल लहू धो रहा था। तो आइए कुछ जो है छंद में निवेदित कर रहा हूँ। स्वागत। और ये लोर में लुकाइल भोर महाकाव्य का उद्धरण है। आज के परिवेश पर आधारित है। पुण्य बीमार परा बाधरा पर आखिन में बदरा बहुबाती। पुण्य बीमार परा बाधरा पर आखिन में बदरा बहुबाती। अघेरी घटाया सरे अनियाई अन्हारे कै राज दुखावत छाती। झंखत हव मन मन खड़ा। झंखत हव मन मन खड़ा चरा पर कचरा दिन राती। झंखत हव मन मन खड़ा चरा पर कचरा दिन राती। अलोहू में लौकत बैरी का बैरन लोरो में भोर लुकाइल घाती। लोरो में भोर लुकाइल घाती। प्रेम के गाँव में आग लगी जर लागल निमन नेह कई डोरी। असान गुमान उतान चल जग जात हिया आस कई झकझोरी। कोयल गावत नीरस गीत। कोयल गावत नीरस गीत पीड़ित पराइल जातनी गोरी। घायल इधरती गोहरावत बढ़ल पाप लखा चहुरी। बढ़ल पाप लखा चहुरी। प्रतीकों के माध्यम से कविता अपनी बात कह रही है। शांति का गाँव अशांति के नावा उ काँव लगा चहु बाझा घरा के। शांति का गाँव अशांति के नावा उ काँव लगा चहु बाझा घरा के। अजीब भवानी किसानी करे छाट पछोर रखे बखरा के। सोर शरारत के गरदा मुँह लौकत ना सुख के डगरा के। सोर शरारत के गरदा मुँह लौकत ना सुख के डगरा के। देत दुहाई दुलार परे में थमै न बवंडर ईरा गरा के। थमै न बवंडर ईरा गरा के। चिंता के जंगल मंगल मूरत आफत में बुधनी बनवारी। चिंता के जंगल मंगल मूरत आफत में बुधनी बनवारी। अरूप नारायण बायन बाटत राढ़ कबाढ़ दुआरी दुआरी। प्रीत कभीत ढही क्षण में। प्रीत कभीत ढही क्षण में यस बेबस लोचन मनु पियारी। कौन खता बसेरे प्रभा प्रतिभा बिलखैले मतारी मतारी। कौन खता बसेरे प्रभा प्रतिभा बिलखैले मतारी मतारी। आखिरी छंद निवेदित है भैया। मानवता भैया कुल व्याकुल दानवता धरती न सोहाला। मानवता भैया कुल व्याकुल दानवता धरती न सोहाला। टूटा पहाड़ हवा फत कई घिघियात कहीं दुखिया के बचाल। सासत में बजी जिंदगी हायरा नहीं आया खिया पछताला। सासत में बजी जिंदगी हायरा नहीं आया खिया पछताला। अबे बस देखत ई हथियारी धरा पर लाश हिलास लखाला। धरा पर लाश हिलास लखाला। धरा पर लाश हिलास लखाला। क्या बात है, यथार्थ है ये तो।
और बड़ी अच्छी पंक्तियाँ हम लोगों के बीच में आपके माध्यम से और प्रेरित करने वाली पंक्तियाँ हम लोगों तक पहुँची जी। और हमको जहाँ तक ज्ञात है कि आपने एक संस्था का भी निर्माण किया है। जी, जी। तो आपकी संस्था चल रही है, तो क्या उस संस्था का उद्देश्य क्या है, संस्था का नाम क्या है? जी, जरा हम अभी हमारी जो है संस्था है, अभी जो है इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है और जनोत्थान साहित्य शोध संस्थान। ये संस्था केवल साहित्यिक ही जो है, साहित्य तक ही जो है सीमित नहीं है। यह जो है किसी गरीब का होनहार बच्चा है, पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित रह जा रहा हो, उसको शिक्षा पूरी जो है शिक्षा देने की जो है व्यवस्था ये संस्था करती है। किसी गरीब भाई की बेटी के ब्याह में जो है कुछ जो है मदद के रूप में जो है देती है संस्था। और जो दूर दराज कवि साहित्यकार लेखक पड़े हैं, जो आज तक जिनको कोई नहीं जान रहा है, वो उनको खोज कर निकालने का काम ये संस्था करती है। बहुत बढ़िया, बड़ा ही अच्छा उद्देश्य है संस्था का, क्योंकि हमारा देश भावनाओं का देश है जी। हमारा देश अखंडता में एकता का प्रतीक देश है और बूंद बूंद से घड़ा भरता है और तमाम समस्याएं हमारे समाज में व्याप्त हैं और उसकी जिम्मेदारी हमारे ही लोगों के ऊपर है। तो जो जिस लायक है उसको उस हिसाब से अपने समाज की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। हमको बहुत अच्छा लगा कि आपके द्वारा यह भी कार्य साहित्य के साथ साथ यह भी कार्य किया जा रहा है। इसके लिए आप निश्चय ही आपकी पूरी संस्था के लोग और आप बधाई के पात्र हैं और हमारे चैनल की शुभकामनाएं हैं कि आप और भी अच्छा और बेहतर समाज के लिए करें। हमारे बीच में बड़े ही वरिष्ठ और हम सब लोगों के लिए बहुत ही आदरणीय नंदलाल जी हैं। मैं फिर से चलता हूं उनके पास और जानता हूं कि नंदलाल जी, आखिर आपने जो भी संघर्ष किए या जो भी आपकी साहित्यिक यात्रा में कोई तो ऐसी चीज़ रही होगी जिसने आपको बहुत प्रभावित किया होगा या आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा होगा, वो क्या था? हमारे लिए टर्निंग पॉइंट जो है हमारी बीमारी ही थी। बीमारी के कारण मैं लालजी राव शुक्ला मनोचिकित्सक के पास गया और वहाँ जा कर के मैं ये अनुभव किया कि बड़ी प्रभु की कृपा हुई कि मैं बीमार पड़ गया। और ऐसे कभी कभी कोई चीज़ ऐसा होता है और हमें लगा कि अब यहाँ आ गया, यहाँ पहुँच गया किसी तरह से, लेकिन हमें बहुत कुछ मिल गया। बहुत टर्निंग पॉइंट हम वही उसी को समझते हैं। उसके बाद की जो यात्रा है सब दार्शनिक आधार पर है और सब जो यात्रा उसके बाद हुई वो जो है अच्छे कार्यों के लिए, अच्छे सोच के लिए, अच्छे विचार के लिए, अच्छे अध्ययन के लिए यही हुआ। हमारे बड़े ही वरिष्ठ और बड़े ही पूजनीय राम नरेश जी यहाँ पे हैं हमारे स्टूडियो में। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें, कोई संदेश देना चाहें, क्योंकि हमारा समय बहुत कम होता है इंटरव्यू के लिए। जी, लोग आखिरी पड़ाव पे हैं इंटरव्यू के और बातें तो बहुत हैं, मन में बहुत कुछ है पूछने के लिए और लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों तक अगर कुछ पहुँचाना चाहते हैं अपने माध्यम से तो आपके विचार आमंत्रित हैं। बहुत हृदय से आपको जो है खोज खबर चैनल का जो है स्वागत करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो है बहुत ही पुण्य का जो है कार्य कर रही है ये आपकी संस्था जो है खोज खबर। और दूर दराज से आए हुए लोगों की बात लोगों तक पहुंचा रही है ये संस्था। ये अपने आप में बहुत ही जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इसी तरह से ये आपका खोज खबर चैनल लोगों का दुख दर्द, लोगों की पीड़ा दूर दूर तक आम जन तक पहुंचाता रहे। और इन्हीं जो है मंगल कामनाओं के साथ मैं आप लोगों को बहुत जो है आप लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे स्टूडियो के लिए निकाला। और नंदलाल राजभर जी, आप कुछ संदेश देना चाहें हमारे दर्शकों तक पहुँचे जी। जैसा चैनल का नाम है खोज खबर, आप ही वही काम कर रहे हैं। हम जैसे लोगों को कोई नहीं जानता, लेकिन हम जो है आप तक पहुँचे, आप हमको देश तक पहुँचा, विदेश तक पहुँचा दी, ये बड़ी बात है।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना स्नेह और हमारे चैनल के प्रति हम लोगों पर आप दोनों लोगों का इतना प्रेम मिला, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का आभार, धन्यवाद। और ऐसे ही बस आप लोग साहित्य के माध्यम से हमारे देश की सेवा करते रहें, हम लोग आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत खोज खबर चैनल का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और आभार व्यक्त करते हुए सभी लोगों को शुभकामनाएं दे रहा हूँ। धन्यवाद।